गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पहले ये मैं पेपर सोल्व करवा देता हूँ आपको, है ना। पेपर सोल्व करवा देता हूँ, फिर अटक ही जाता है आपका ये। चलिए पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों 46 में क्या है। ये कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है ए और बी के लिए। ये याद है क्या बच्चों? ये रेड पी प्लस एच आई, पी प्लस एच आई क्या होता है? ऑक्सीजन का बताया था आपको। अब अगर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ तो बनी आपकी 2 एल्केन, बन गई भैया 2 कार्बन के एल्केन। और उधर क्या बनेगा आपको? एल्कोहल। क्या ये मिलेगा भैया? अब एक चीज बताओ, ये कहता है ए इज हाइड्रोकार्बन ऑफ जनरल फॉर्म। तो बच्चों एल्केन का क्या जनरल फॉर्मूला ये नहीं होता क्या? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बी एल्केनोल है, कोई दिक्कत नहीं है, सही। फिर कहता है ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग CH3CH टू Cl। क्या दिक्कत है? ये देखो CH3CH2Cl है, आप इसको रिड्यूस करो तो यहां से ये निकल जाएगा। यहां से निकलने के बाद ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो बच्चों। तो कर सकते हो। और इसका हाइड्रोलिसिस करो तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बच्चों? यहां से ये निकल जाएगा HCl। तो सेकंड भी सही है ना। अच्छा अब बताओ, क्या ए एक एल्कीन है क्या? नहीं है ना, एल्कीन थोड़ी नहीं है, तो एल्केन है, ठीक है। अच्छा दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो अलग अलग होमोलोगस सीरीज हो गई। 47 P2O5 क्या करता है बच्चों, पता है क्या? P2O5 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जानते हो ना। ये क्या करेगा देखो बेटा, सबसे पहले यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो क्या मिल गया आपको? साइनाइड मिल गया। साइनाइड का रिडक्शन करो, रिडक्शन करोगे तो ये मिल गया आपको, मिल गया। साइनाइड के रिडक्शन से बोलो नाइट्रोजन वालों से क्या मिलता है? अब बताओ, ये HNO2 है, तो HNO2 से क्या मिलेगा? HNO2 से क्या मिलेगा भैया, याद है क्या? HNO2 को अपने ऐसे लिखा था, ये देखो यहाँ से N2, यहाँ से H2, ये मिल गया था बच्चों एल्कोहल, मिल गया। और ये कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस है। तो कॉपर क्या करता है? कॉपर क्या करता है बच्चों? डिहाइड्रोजिनेशन करता है क्या? कॉपर यहां से क्या करेगा बच्चों? देखो ये पढ़ाई है ना रिएक्शन आपको यार, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो ये OH यहां से ये निकल गया, ये निकलने के बाद बच्चों क्या मिल गया? अरे कम से कम ये याद रहता कि यार ये कोई ना कोई अल्कोहल है। बोलो बच्चों, इतना तो याद होगा। कॉपर वाली रिएक्शन अल्कोहल में पड़ी थी ना। बच्चों थोड़े एफर्ट्स किया करो, आप लोग एफर्ट्स एकदम ही नहीं करते हो, एकदम ही एफर्ट्स नहीं करते हो। कई बच्चे तो ना के बराबर एफर्ट, बेटा बिना एफर्ट्स किए कुछ नहीं होने वाला, है ना। कि साहब इतने रिएजेंट है, इतने ही है, तो यार तुमने साइंस लिए कोई मजाक थोड़ी नहीं किया, अब आप कोई नर्सरी में थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 48 याद है? बुओ ब्लांक, बुओ ब्लांक करवाया था आपको। 49 रोजेनमुंड पूछा था, रोजेनमुंड करवा रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा, ये एक आपका क्या है? एस्टर है, ठीक है। और ये क्या है? ये कीटोन है। तो बच्चों बताओ NaBH4 किसका करता है? NaBH4 सिर्फ और सिर्फ कीटोन का करेगा, इसमें से एल्डिहाइड का तो नहीं करेगा, ऐसा सॉरी एस्टर का तो नहीं करेगा ना। तो बस देख लीजिए आप, ये सिर्फ इसका हो रखा है, वो वैसा का वैसा पड़ा है। क्या ये पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़ा रखे आप लोगों को?
फिर देखो बेटा सुनो 51, ये देखो बेटा इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें एस्टर है, एक एस्टर है, ये रुक जा यार 53 आने तो दे, एक एस्टर है और एक आपका क्या है, एक बेटा कीटोन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को करता है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को करता है ना। पहले देखो यहां से टूटा, यहां से टूटने के बाद देखो बेटा क्या मिल गया, ये आपको ये कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका इस तरह से मिल गया ये। अब बच्चों बताओ एल्डिहाइड का क्या हो जाता है आगे, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा रिडक्शन से, ऑक्सीजन कंटेनिंग किस में कन्वर्ट होते हैं, अरे मुदिता जोशी हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल में, हो जाएगा ना, ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल, ठीक है, ये भी एल्कोहल और ये भी एल्कोहल, तो ये क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया। ऐसे एग्जांपल करवाए हुए हैं बच्चों। हाँ भैया, अब आओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलो, इसका तो करेगा किसमें, इसका तो किसमें करेगा बच्चों, याद करो एल्कोहल में, कीटोन ग्रुप है वो किस में जाता है, एल्कोहल में जाता है बच्चों, ठीक है, और जो ये एमाइड वाला ग्रुप है वो किस में जाएगा, वो जाएगा एमीन के अंदर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा सेकंड, होगा बच्चों, कोई बात नहीं, तो थर्ड दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो हमने कर लिया ना आपसे ही, अब आप सेकंड कर लो 53, क्या हो गया, भव्या क्या कह रही, सेकंड कैसे होगा, ये एमाइड का कार्बन है ना, एक कार्बन थे ना ये कम से कम, स्ट्रक्चर अलग कहाँ है, अच्छा यहाँ पे क्या, एक मिनट, अच्छा 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 पोजीशन चेंज कर दी क्या इसने, ठीक है, ये क्वेश्चन तो फिर बोनस हो गया बेटा आपके, ये यहाँ होना था, तो यहाँ होना था, सही है, चलो आप सही कर लेना, है ना, अरे साधवानी जी पोजीशन चेंज है देखो, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, और यहाँ कौन सी है 1 4, 4 पे कैसे चला जाएगा, पोजीशन ही चेंज होगी ना, तो इसमें तो फिर तो कोई ऑप्शन सेट बैठ ही नहीं रहा, कोई भी ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा। 53, 53 में देखो, 53 को अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, एक एस्टर है और ये भी एक एस्टर है कि नहीं है, दोनों एस्टर है ना बच्चों, अरे दोनों एस्टर है, तो एस्टर से क्या बनेगा, एस्टर से क्या बनेगा, एल्कोहल। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से आप इसको ब्रेक करो और इसको भी ब्रेक करो, ये करोगे, करोगे क्या, तो ब्रेक करने पर क्या मिलेगा, अब देखो जब ब्रेक किया तो एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है, एक हमें यहां से ये मिल गया बच्चों, क्या ये हो गया ओ, ये H, और एक हमें ये मिल गया CH3CH2OH मिल गया। अरे ब्रेक, आपको याद है क्या मैंने ये बोला था कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी EN आपकी का ज्यादा, वो बॉन्ड तोड़ा करो, क्या ये मैंने पॉइंट नहीं बता रखा, क्या ये पॉइंट आपको नहीं बताया हुआ, आरुषि शर्मा ये पॉइंट बताया हुआ है क्या, आरुषि शर्मा ये पॉइंट बताया हुआ है क्या आपको,
आरुषि शर्मा सुन रहे हैं आप? हाँ भैया देखो सुनो, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इससे अटैच है, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, हो गया बच्चों। अब देखो, अब इस एल्डिहाइड का आगे फिर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, इस एल्डिहाइड का फिर आगे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का आगे रिडक्शन से क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा बच्चों। तो ये एल्कोहल बन जाएगा, देखो इस तरह से, ये हो गया OH, और ये भी हो गया आपका CH2OH। अच्छा, इस एल्डिहाइड से भी क्या हो जाएगा, इस एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी क्या हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड है इसके रिडक्शन से भी क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा ना। तो देखो बेटा, CH3CH2CH2OH, तो देखो एक 2 कार्बन का एल्कोहल बन रहा है, एक 3 कार्बन का एल्कोहल बन रहा है, देखो 2 कार्बन का एल्कोहल, 3 कार्बन का एल्कोहल, और एक ये बन रहा है, बन रहा है। थर्ड नहीं बन रहा ना, थर्ड नहीं बन रहा ना बच्चों, क्या समझ में आया, अरे क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, अब बताओ, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनिलीन है, एनिलीन को आपने इससे रिएक्ट करवाया, तो याद करो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी ये एनिलीन है आपकी, ठीक है, आप इसको इससे रिएक्ट करवा रहे हो बच्चों, ठीक है, ये निकल जाएगा, ये निकल गया बच्चों एसिटिक एसिड, और हमें ये मिल गया क्या, PHNH COCH3, हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में क्या क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिख रही है क्या, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रही है क्या। अब बताओ, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिखती है तो क्या बनाते हैं आप, एमीन बनाते हो, तो एमीन बना दो फिर, PHNH CH2CH3। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये देखो ये पढ़ा, आपको इतने सिंपल सिंपल से पॉइंट बता रखे कि बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले तो एमीन बनाना है, बताया ना। अब बच्चों को लगता है यार ये एक्स कहां से आ गया, अरे तो पढ़ा तो है ना यार आपने, एसिटाइलेशन नहीं पढ़ाया था क्या मैंने आप लोगों को, हैं, अरे एसिटाइलेशन पढ़ाया था ना यार। हाँ भैया 55 देखो, 55 में सुनो, सबसे पहले ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सारे ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, चलो ये बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सारे ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा क्या। देखो बच्चों, अगर ऑक्सीजन है तो एल्कोहल बनाता है, कई बच्चे अभी भी एल्डिहाइड बना रहे हैं, पता नहीं भगवान ही उनका मालिक है। 3 पॉइंट आपसे याद नहीं हुए यार, ये देखो CH2OH 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 बन गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, अर्चिता बिनानी कौन सी रिएक्शन है ये, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट कौन सी रिएक्शन है, याद है क्या, कौन सी रिएक्शन है अर्चिता बिनानी, बच्चों ये डिहाइड्रेशन है, ये डिहाइड्रेशन है। अब देखो बेटा, क्लास में 90% बच्चों को ये पता ही नहीं कि ये डिहाइड्रेशन है ना, एफर्ट्स ऐसे पार नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, ये H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करने के बाद आपको ये मिल गया, अब देखो बेटा ये मिल गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये ठीक है आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला बना, लेकिन जो बाकी 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या वो बनने चाहिए, क्योंकि उसमें तो देखो आपकी रिंग छोटी है। अब हो क्या सकता है इसमें, देखो बेटा सुनो,
अगर मैं ऐसा करूं कि इस रिंग को ओपन कर दूं, कैसे? देखो बेटा, अगर मैं इस रिंग को ओपन कर देता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा कर लिया मैंने। ऐसा करने पर हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया बच्चों, CH2 पॉजिटिव, CH2 OH, CH, यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव CH2 OH। अब ये इससे कनेक्ट हो गया, हो गया। जैसे ही कनेक्ट हुआ, ये 3 से कितने मेंबर की रिंग बन गई? बोलो बच्चों, क्या ये 3 से 4 मेंबर की रिंग बन गई क्या? 3 से 4 मेंबर की रिंग बन गई क्या? बोलो बच्चों, बन गई। अब बेटा ये क्या कर सकता है, यहां से जैसे ये क्या करेगा, ये निकल गया, ये निकल गया बच्चों। तो पहले तो ये मिल गया आपको, मिल गया CH2OH, CH2OH मिल गया। अब बेटा आगे क्या होगा, अभी भी कितने कार्बन बाहर और पड़े हैं ऐसे, अभी भी कितने बाहर कार्बन पड़े हैं? 2। तो अभी रिंग बनी 4 की, 4 से अगले स्टेप में कितने की बन जाएगी? 5 की, और एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा। अगले स्टेप में कितने की बन जाएगी? 6 की, और एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा। तो क्या बेंजीन नहीं बन जाएगी बच्चों इसमें? क्या इसमें बेंजीन नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। और ये क्वेश्चन आपको पता हो तो जो मैंने आपको रिडक्शन के क्वेश्चन भेजे थे उसमें थे, ये थे ना, ये जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें ये क्वेश्चन था। हाँ भैया बच्चों बताओ, रिएक्शन वुड बेस्ट accomplish फॉलोइंग कन्वर्जन, है ना बेटा। इसमें देखो है, इस ग्रुप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस ग्रुप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। कीटोन ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद है क्या? हमने उनके एसिटेल्स बनाए थे, साइक्लिक एसिटेल बना के छोड़ दो आप, याद है क्या? बनाया था बच्चों, ये रिएक्शन मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को, है ना बेटा। पिछला भी कुछ याद किया करो यार। ये देखो, ये अगर हमारे पास CH2OH OH, यहां से देखो बेटा, ये हमारा निकल गया, निकलने के बाद ये हम देखो बेटा सुनो, ये मिल गया OC2H5, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको एल्डिहाइड में करना है ना बच्चों। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आप बताओ बच्चों क्या कर सकते हो, क्या ले सकते हैं बच्चों बताओ, क्या कर सकते हो? आंसर ये फर्स्ट कैसे लगा रखा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, अच्छा जरूरत भी नहीं है ना, 1 मिनट रुको, इसकी तो वैसे जरूरत भी नहीं है। और भी अगर अपन देखें, देखो बच्चों अगर मान लो मैं पहले के अंदर कोलिन्स रिएजेंट याद है क्या आपको? कोलिन्स रिएजेंट याद है बच्चों? माइल्ड था या स्ट्रॉन्ग था? कोलिन्स रिएजेंट माइल्ड था ना। तो देखो बेटा सुनो, क्या हो सकता है, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको तो कर देगा रिड्यूस, किसमें? इसको तो रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, और इसको भी किसमें कर देगा बच्चों बताओ? ये भी किसमें हो गया, CH2OH हो गया क्या? हो गया। अब बच्चों बताओ, कोलिन्स रिएजेंट ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। तो 2 डिग्री को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन में, ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ बच्चों? इसको कर देगा एल्डिहाइड में, कर देगा बच्चों, बोलो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन के भी आपने क्वेश्चन डाल दिए,
तो ऑक्सीडेशन तो अभी लेटेस्ट से साथ साथ बढ़ा था ना, इतना तो याद रहा होगा, या ऐसे पढ़ते हो क्या कि जो पेपर में नहीं आता उसको पढ़ेंगे नहीं हम? राजवीर बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा सुनो, एक बहुत ही अच्छा आप अप्रोच लगा सकते हो, ध्यान दो। सबके अंदर NaBH4 है, सबके अंदर दिख रहा है। और आपको पता होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, नहीं करता ना। तो आप अगर सीधा ऑप्शन निकालते तो वैसे ही आ जाता, थोड़ा दिमाग लगा तेरा। हाँ भैया, ये बताओ 57 बोलो। देखो बेटा 57 में क्या दिख रहा है आपको? ये एमाइड दिख रहा है क्या? ये एमाइड दिख रहा है आपको? क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, क्या हो जाएगा? एमीन बन जाएगा। तो बस आप देखो एमीन ये पड़ी। अब कोई रिंग को देख के घबरा जाए तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एमीन बन गई ना। अरे एमीन बन गई बच्चों। 50 बच्चों, 58 याद आ गया। H2O2। अब बताओ इसमें क्या होगा बेटा? इसमें डाइबोरेन है आपका। सबसे पहले बताओ बच्चों, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। डाइबोरेन पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बताऊं? और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH कहां जुड़ता है बच्चों? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH कहां जुड़ता है? आउटर पे। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन पे बाहर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे बच्चों। अब देखो रिएजेंट तो बेटा याद करना पड़ेगा। आप में से कई बच्चे सोचते हैं कि सर आपने चैप्टर वाइज नहीं करवाया। बेटा मैं चाहे कैसे ही करवा लूं, है ना, आपने अगर एफर्ट्स नहीं किए ना तो आपको हमेशा मेरे में गलती दिखेगी, आपको अपनी गलती नहीं दिखेगी। आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो तो बेटा नंबर कहां से आएंगे, सोचो तो सही यार आप। 59, 59 बताओ भैया। 59 देखो क्या होगा, कैसे करेंगे सुनो। NaBH4 किसका कर सकता है रिडक्शन? NaBH4 किसका रिडक्शन कर सकता है बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसमें कर देगा इसका, इसका कर देगा बेटा। इसका करने से देखो हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया क्या? ये मिल गया, देखो बेटा सुनो, हमें मिल गया CH2OH। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये क्या है? ये एसिड डेरिवेटिव है ना? अरे ये एस्टर है ना? ये एस्टर है क्या बच्चों? अच्छा इस हाइड्रोलिसिस से एस्टर का क्या बन जाएगा, याद करो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स ऑलवेज गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बच्चों, याद है क्या? एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा क्या? एस्टर के हाइड्रोलिसिस से एस्टर बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा क्या? ये मिल गया। अब देखो बेटा, एक एसिड है और एक अल्कोहल है, तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हो सकती है क्या? एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? याद है, एस्ट्रिफिकेशन। और ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया, और एस्ट्रिफिकेशन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये प्रोडक्ट बन गया, देखो बन गया क्या? अरे बच्चों बन गया, पढ़ाया है ना एस्ट्रिफिकेशन, पढ़ाया है। चलो बच्चों ये बताओ, PD+BSO4 और सल्फर है, ये याद आ रहा है? PD+BSO4 याद आ रहा है क्या? कौन सी रिएक्शन है ये? रोजेंडमुंड। किसको करेगा ये? एसिड क्लोराइड को। इसमें एल्डिहाइड में करता है ना, करता है बच्चों। देखो इस ग्रुप को क्या कर रखा है हमने, हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है बच्चों। 59 में बेटा तूने 3 किया, रॉन्ग बता रहा है। चलो मैं करेक्शन होगा तो मैं करवा दूंगा। 59 में आंसर की में गलत भरा हुआ है क्या? हो सकता है आंसर गलत लगा दिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। गलत नहीं है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अरे बेटा चेक कर ले, अगर है तो वापस करवा देंगे, है ना।
करवा देंगे, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि फाइनल यही हो गया। हाँ भैया 61 बताओ। अब 61 इतना लल्लू क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन है। ये एमाइड दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाऊंगा बताओ बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाऊंगा? एमीन। अब बच्चों यार एमीन तो दिख रही होगी ना, एमीन सिर्फ किस में दिख रहा है आपको? एमीन किस में दिख रहा है? सेकंड में दिख रहा है ना। यहां देखो इसने एल्कोहल बना दिया, मतलब नहीं है। यहाँ इसने एल्डिहाइड बना दिया, है ना, मतलब नहीं है। यहाँ एल्कोहल बना दिया, नहीं बनता ना। अब वो जो पहले 3 पॉइंट है ना, वो इतने काम के थे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब बताओ बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें क्या करेंगे? ये देखो, सबसे पहले ये निकल गया, निकल गया क्या? तो निकलने के बाद C2H5N CH3 C डबल बॉन्ड O PH। अब बच्चों बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एमीन। अब आप सोचो बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, इसका ये 5वां क्वेश्चन आ रहा है आपके, ये 5वां क्वेश्चन आ रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो क्या बनेगा? हाँ भैया 63 बताओ बच्चों। H2PT है ना, H2PT। ठीक है बच्चों, रिडक्शन करना है हमें, ठीक है। तो क्या रिडक्शन कर पाएंगे आप? सबसे पहले बच्चों बताओ, इस कीटोन का क्या बनेगा? कीटोन का क्या बनेगा बच्चों? कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा क्या? ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो बेटा, साइनाइड से क्या बन जाएगा? CH2NH2 बन गया, एमीन बन गया, बन गया बच्चों। अब बताओ बेटा, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? NHH, यहां से ये वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा क्या बच्चों? और रिंग बन जाएगी क्या? रिंग बन जाएगी, ये बन गया 4th। चलो बच्चों बताओ, ये बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन किया आप लोगों ने, किया? बेंजीन का आपने नाइट्रेशन किया बच्चों, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन किया आप लोगों ने, तो क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन मिल गई क्या? अरे नाइट्रोबेंजीन मिल गई। नाइट्रोबेंजीन का SN प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिडक्शन किया। बोलो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? एमीन। ये देखो ये पढ़ा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर अब पता लगा। ये देखो ये फिर आ गया। 3 पॉइंट बढ़ाए थे बच्चों आप लोगों को, 3 पॉइंट, उसमें भी आप है ना पता नहीं क्या करते हो यार। बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट व्हेन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड? राजवीर, आपको यहाँ पे दे थोड़ी ना रखा है, 2 NO2 क्यों नहीं बने? 2 NO2 क्यों नहीं बने? तो दे थोड़ी ना रखा आपको कि ये टेम्परेचर है, तो नहीं दे रखा तो आपको मोनोनाइट्रेशन ही करना है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा ना, सिंपल नाइट्रेशन दे रखा आपको। हाँ भैया, ये याद है? अमोनियम सल्फाइड कौन सी रिएक्शन थी ये? जेनिथ रिएक्शन। और इसमें बोला था कि बच्चों सिर्फ एक का होता है, एक का होता है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें से एक का कर दिया इसने और एक का इसने नहीं किया, एक NO2 कन्वर्ट हो गया और एक कन्वर्ट नहीं हुआ, हो गया बच्चों, वेरी गुड। चलो 66 याद है बच्चों? ये देखो ये सिनेमिल ग्रुप है, ये सिनेमिल ग्रुप है। तो सिनेमिल ग्रुप के केस में आपको पता होगा कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है एल्डिहाइड और, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का रिडक्शन कर सकता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड तो नहीं करता ना। अरे सोडियम बोरोहाइड्राइड तो नहीं करता, याद है, बताया था। चलो बच्चों अगला बताओ, 67 बोलो। HCN है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, ये OH ये CN और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
रिडक्शन करेगा। तो बच्चों CN है, क्या बनेगा बोलो बच्चों? नाइट्रोजन है तो NH2 बनेगा, एमीन बनेगा, ये एमीन बन जाएगा। ये देखो ये पढ़ा। हाँ भैया 68 बताओ। 68 याद आ रहा है? 68 याद आ रहा है? कौन सी रिएक्शन है? वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो बच्चों ये यहां से ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये पढ़ा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बन जाएगा क्या? समझ में आया क्या? अच्छा बच्चों 69 याद है? 69 याद है बेटा? मैंने आपको कॉपी में करवाया था। ये सेम क्वेश्चन कॉपी में है, एज सच कॉपी में। एलिमिनेशन होगा इसके अंदर। और यहाँ ये क्या बन जाएगा? यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है बच्चों, याद है क्या? एक डबल बॉन्ड बनाया था हम लोगों ने, याद है? 70 कॉपी में करवाया था। बच्चों बताओ ये क्वेश्चन 70 कॉपी में था कि नहीं था? ये क्वेश्चन 70 कॉपी में करवाया बच्चों, याद करो। इसमें OH है, ये OH भी क्या हो जाएगा? OH भी रिएक्ट कर जाएगा। सेम क्वेश्चन करवाया था 71। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बता रखा कि NO2 को भी ये रिड्यूस कर देगा? NO2 को भी रिड्यूस कर देगा, क्लीवेंस रिडक्शन है। अब बताओ मेटल और HCl है तो NO2 किस में जाएगा बच्चों? NO2 किस में जाएगा? NH2 में जाएगा। जाएगा। और जो कीटोन है वो क्लीवेंशन दिखाएगा। दिखाएगा। दिखाएगा बच्चों। 72 बताओ। 72 बताओ बच्चों। देखो सबसे पहले इसको आप करोगे रिड्यूस, करोगे क्या? ये तो एल्केन में कन्वर्ट होगा। होगा। अब देखो बेटा, इस फ्लोरीन की पैरा पोजीशन पर, इस फ्लोरीन की पैरा पोजीशन पर एक ग्रुप लगा हुआ है। इस फ्लोरीन की पैरा पोजीशन पर एक ग्रुप लगा हुआ है। याद करो पढ़ाया था ArSN2। ArSN2 पढ़ाया था। तो ये F2 F हट जाएगा और इस F की जगह ये OH आएगा कि नहीं आएगा? इस F की जगह OH आएगा बच्चों। क्या ये पढ़ाया नहीं कभी आपको सब्स्टिट्यूशन में? पढ़ाया है ना यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई मेरे। ये देखो ये OH आ गया, NO2 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ये बन गया। बन गया। अब आओ बच्चों 73। 73 क्या ये मैंने कॉपी में नहीं करवाया क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में नहीं था बच्चों? एज सच क्वेश्चन कॉपी में था। एसिड सेंसिटिव है तो क्लीवेंशन काम का नहीं था, वोल्फ किश्नर काम का था। 74। अब आप में से कई बच्चे तो इसमें क्या करेंगे, अरे सर ये क्या दे रखा है, इतनी खतरनाक स्ट्रक्चर है, क्या करते हो आप? और बेटा इसमें देखो कुछ नहीं है। क्या होगा? ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ? कौन सी है? वोल्फ किश्नर क्या करेगी? कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगी? CH2 में। अब देखो बेटा, यहां बेस कहां में ले रहे हो? बेस कहां में ले रहे हो? और इस Cl के पैरा पोजीशन पर NO2 है? तो क्या हो जाएगा? Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? ArSN2 करवाया था। करवाई थी क्या? अब आओ बच्चों अगला। अगला बताओ ये ईथर है बेटा। अब वो पता होगा ईथर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। ईथर का क्लीवेज हो जाता ना, ईथर का बच्चों क्लीवेज हो जाता ना। ईथर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम एसिड तो काम नहीं लेंगे, तो फिर हम क्या काम में लेंगे? वोल्फ किश्नर बेस वाला काम में लेंगे। तो देखो
ये पढ़ा, इसको आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो बेटा, मैंने कितने क्वेश्चन दिए आपको, मैंने इनके क्लीमेंसन और वॉल्फ-किश्नर के कितने क्वेश्चन दिए, आप चेक करो। यहां से स्टार्ट हुए आई थिंक, ये 68 से 68 इस पे था, 69 इस पे था, 70 इस पे था, 71 इस पे है, 72 इनके ऊपर है बेटा। फिर देखो आपका 73 इसके ऊपर है, 74, 75। एक रिएक्शन पे आपको, दो रिएक्शन पे आपको 6-7 क्वेश्चन है, चेक करो आप। हाँ भैया, अगले में आओ। 76 देखो आप, 76 में क्या करना है, ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले आपको ये दे रखा है, ये क्या करता है, यहां देगा, ये प्रोटेक्शन करता है किस ग्रुप का, ये प्रोटेक्शन करता है एल्डिहाइड का। पढ़ाया बच्चों, ये एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करेगा। कैसे प्रोटेक्शन करेगा, देखो बच्चों, HO यहां पर है बच्चों, CH2 यहां से ये निकल गया बेटा, निकल गया। निकलने के बाद आपको ये मिल जाएगा बेटा, देखो O, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपको रिडक्शन करना है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है। तो बच्चों बताओ, वो सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को किस में, एल्कोहल में, तो करो ना। ये देखो बेटा सुनो, ये कन्वर्ट हो गया CH2OH, ये भी OH और ये भी OH, और एक कार्बन पर आपको पता होगा कि दो OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों, और ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। बीच में हो सकता है कार्बन मैंने एक आधा कम कर दिया होगा, कार्बन बढ़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ गया, अरे लॉजिक समझ में आ गया क्या। 75 बताओ बच्चों, रेने निकल हाइड्रोजन क्या होगा, बताओ। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर, और ये OH यहां से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा ना बच्चों, अरे एक हाइड्रोजन को ले जाएगा तो NH बन जाएगा क्या, NH बन जाएगा क्या, बोलो। हाँ भैया, 78। कौन सा पार्शियल रिडक्शन है बेटा, पार्शियल कहां पर है, कीटोन का हुआ है ना, कीटोन का तो अल्कोहल में जाता है। रेने निकल, निकल का एक एक्टिव फॉर्म होता है जो रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे भी करवा देता है। पार्शियल कहां है, कीटोन से अल्कोहल ही बनता है, अल्कोहल बना है, ये बना है ना अल्कोहल। ये यहां से देखो, ये H निकल गया। हाँ भैया बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो बच्चों, बताओ क्या काम है लोगे। अब बताओ, आपके पास ऑक्सीजन है ना, और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, क्या काम आएगा बच्चों बताओ, अरे क्या काम आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम आता है। अच्छा 79 जहां तक मुझे याद है, ये मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है, 79 जहां तक मुझे याद है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- देगा। ये कौन सी मैकेनिज्म दिखाता है, ये कौन सी दिखाता है, SN2, तो लेस इंडेड कार्बन, यानी यहाँ टेक करवाओगे आप, बोलो बच्चों, यहाँ करवाओगे ना, बोलो। तो जैसे ही करवाओगे ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटते देखो ये हो गया O-, ये बन गया CH3, ये अल्कोहल बन गया, और क्या। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, ये देखो ये वही है, पहले पेज में ऐसा क्वेश्चन था एक, याद है क्या, पहले पेज में ऐसा एक क्वेश्चन था, ये का ये स्ट्रक्चर याद रखना। अभी मैं आपको पहले पेज पे लेके जाता हूं, देखो ये वही है क्या, चेक करो।
ये वही है क्या? अरे ये वही स्ट्रक्चर है बच्चों, स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो यहां दे रखा ना कि रिएजेंट कौन सा है, और वहां आपसे रिएजेंट पूछा था हमने, रिएजेंट ही तो पूछा है। और देखो ये पढ़ा, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर के अंदर ही था। हाँ 81 बताओ बच्चों। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका कर देगा और इसका कर देगा, दो का ही करेगा ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दो का ही करेगा, है ना। चलो अगला आओ, फिर आगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका करेगा बच्चों बताओ। सोडियम बोरोहाइड्राइड याद करो एसिड क्लोराइड का करता है, करता है बच्चों, करता है, एसिड क्लोराइड का कर दो, ये देखो इसका कर दो, ये अल्कोहल बना रहा है, ये देखो आप बच्चों बताओ जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे क्या उससे नहीं होते? अभी आओ बच्चों, ये हमारे पास, ये हमारे पास, इसमें देखो बेटा, ये एस्टर है और ये कीटोन है बच्चों। तो हमें सिर्फ किसका करना है, हमें सिर्फ कीटोन का करना है, एस्टर का तो नहीं करना ना, एस्टर का तो नहीं करना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दोनों का कर सकता है, तो सिर्फ हमें क्या यूज लेना पड़ेगा, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलो आओ बच्चों 84 बताओ। 84 तो भाई साहब इतना अच्छे से बताया कि ऑक्सीजन का दुश्मन, ऑक्सीजन का दुश्मन बताया था ना। ये देखो ये पड़ा रेड P+HI। बेटा मैंने इतनी मेहनत करके ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाए, है ना, और बच्चा कहता है सर आपने चैप्टर वाइज नहीं करवाई हमें। अरे यार आपको चैप्टर मैंने वैसे अलग अलग करके करवाए ना, और अगर मैं वैसे करवाता आपको तो बार बार एक रिएक्शन मुझे बार बार बतानी पड़ती, इस चैप्टर में आई वापस बताओ, उस चैप्टर में आई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने चैप्टर में आई थी याद है आपको? अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हर बार एक हर चैप्टर में आई, उसका पूरा बेसिक बार बार बताते रहो आप। हाँ भैया 85 बताओ, 85, 85 बोलो, 86। देखो बच्चों क्या कहते हैं आशुतोष, 85 बताना है क्या? Ethylene glycol is used as antifreeze in cold climate. Mass of ethylene glycol which should be added 4 kg of water to prevent freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों बताओ ये -6 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा TF क्या हो गया, डेल्टा TF क्या हो गया, 0 माइनस 6, यानी ये 6 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या? हो गया, बोलो बच्चों, हो गया? अरे बात सुनाई। अब देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू मोलिलिटी, KF इवन वेट, है ना, अपॉन मोलिकुलर वेट, और आपका क्या होगा WB किस में, kg में। डेल्टा TF 6 है, ये 1.86, ये हमें इसकी अमाउंट निकालनी है, ये 62 था, और कितना kg वाटर है बच्चों, 4 kg वाटर है, 4 kg वाटर में ये सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ, 5.2 मोल मिथेनॉल है बच्चों इन 1 kg वाटर, है बच्चों 5.2 मोल 1 kg वाटर में। तो बच्चों बताओ 1 kg वाटर के मोल कितने हो गए,
मोल ऑफ वाटर 1000 अपॉन 18 याद है क्या? 55.55 सबको याद होगा। अब देखो इसके मोल भी पता लग गए, इसके मोल भी पता लग गए, दोनों के मोल पता है। मिथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो 5.2 प्लस 55.55 क्या ऐसा सोल्व कर सकते हैं अपन? क्या ऐसा सोल्व कर सकते हैं बच्चों? चलो 87 बोलो, 87 बोलो बच्चों, 87, 88, 980, आशुतोष गौतम 87। हाँ भैया देखो क्या क्या दे रखा है आपको, 25 ग्राम हेप्टेन दे रखा है, 35 ग्राम ऑक्टेन दे रखा है, दे रखा है। तो पहले क्या करोगे बच्चों, पहले इनके मोल निकालो, मोल्स ऑफ हाँ भैया देखो सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 एंड मोल्स ऑफ ऑक्टेन 35 अपॉन 114। ये मोल्स निकल जाएंगे, बोलो बच्चों। मोल्स निकलने के बाद क्या निकालोगे, मोल्स निकलने के बाद क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालोगे। अब क्या करोगे देखो 25 अपॉन 100 ठीक है, 35 अपॉन 114 ये किया आपने, बोलो बच्चों। अब मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिए और आप देखिए बच्चों इनके आपको वेपर प्रेशर गिवन है, गिवन है कि नहीं है, वेपर प्रेशर गिवन है? तो अब क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ से क्या करेंगे, एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट, क्या ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोलो बच्चों कर सकते हैं क्या, कर सकते हो? हाँ भैया 88, 88 बोलो, 89, 90। अब देखो एक सब्जेक्टिव पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था, 90% बच्चों ने ये गलत किया है और ये क्वेश्चन मैंने तीसरी बार दिया वापस सब्जेक्टिव पेपर में। तो मैं यही देख रहा हूं कि बच्चा कितना देता है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है ना। ये क्वेश्चन मैंने तीसरी बार दिया है और बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा। ये यहाँ टेक करेगा, अब 95% बच्चों ने इसमें रीअरेंजमेंट करवाया ही नहीं है ना, बस लिखते हैं साहब मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रही है। 95% बच्चों ने सब्जेक्टिव कॉपी। अरे बच्चों ये रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने से देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, क्या ये स्टेबल नहीं है क्या? ये 2 डिग्री भले ही हो लेकिन रेजोनेंस हो रहा है ना, अरे 2 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस हो रहा है ना बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। अरे बात समझ में आई? ये बात आपकी समझ में आई? नहीं करवाया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच्चों ने करवाया नहीं। अब मैंने ये बोला कि भैया एल्कीन से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो कई बच्चे तो इतने खतरनाक है एल्कीन की जगह एल्काइन यूज ले रहे हैं। क्या चाहते हो यार आप लोग, बताओ तो सही है। कई बच्चे ब्रोमीन और पेरोक्साइड ऐसा लिख रहे हैं,
अरे ब्रोमीन कब से पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाने लगी? ब्रोमीन नहीं दिखाता भैया, HBr दिखाता है, HBr। ब्रोमीन कभी नहीं दिखाता, पता है ना आपको? इतना अच्छे से बढ़ाया कि हेलोजन एसिड्स दिखाते हैं, ठीक है ना बच्चे? आप रिवाइज किया करो, चीजों को पढ़ा करो घर पे, ऐसे नहीं कि चीटिंग कर करवा के कर लिए खत्म काम। चलो आओ बेटा, आगे पढ़ते हैं बाकी कुछ। हाँ जी भैया, हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, एल्डोल कंडेंसेशन की थी, एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट की थी, याद है क्या बच्चों? बोलो। अरे एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट किया था, याद है क्या? ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में देखो किया था। अब देखो बेटा, मेरे पास एसीटोन के 2 मोल है, इसको रिएक्शन करवाना है NaOH की प्रेजेंस में। कैसे होगी रिएक्शन, थोड़ा समझ लीजिए इसको। कैसे इस रिएक्शन को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बेटा सुनो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, H प्लस, ये प्लस वाला आ जाएगा इसके पास और माइनस वाला आ जाएगा इसके पास। क्या इतना कर सकते हैं आप? क्या इतना कर सकते हो आप? अरे समझ में आया क्या? देखो क्या मिला, CH3COH, इस CH3 को ऐसे नीचे शिफ्ट कर लो, CH2COOCH3। क्या ये प्रोडक्ट दिमाग में बैठा? क्या ये प्रोडक्ट दिमाग में बैठा? अगले माओ, हमेशा याद है ना, कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है इसमें? कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है बच्चों? अल्फा बीटा, कौन सा? अल्फा करता है। अरे ये लिखा है ना, देखो ये याद तो है ना, मैंने करवाया लास्ट टर्न पे। अरे ये रिएक्शन लास्ट टर्न पे करवाई, याद तो है? या वापस बताऊं? अरे लास्ट टर्न पे करवाई थी बच्चों। हाँ जी, अगले में देखो क्या करोगे, वापिस ऐसे करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इस अल्फा कार्बन का H तो जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा क्या? क्या मिला बच्चों बताओ? CH3CH2C OH, ये फिर CH3 और ये COH। हो गया क्या? हो गया बच्चों? चलो अगले में क्या करोगे? अगले में देखो, अगेन फिर तोड़ो, नेगेटिव H प्लस, ये तो ये तो जाएगा इसके पास और ये आ जाएगा इसके पास, आ जाएगा भैया? बोलो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? अरे बच्चों एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं या वापस बताऊं? अरे हाँ ना तो बोलो यार। पढ़ा करो रे तुम घर पे, पढ़ते लिखते हो नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। देखो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने आपको क्या बताया था? ये एल्डोल वर्ड कहां से बना हुआ है, ध्यान दीजिए। एल्डोल वर्ड बना हुआ है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल से। कहां से बना हुआ है? एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल से। तो एल्डिहाइड का उठाया एल्ड, ठीक है, और एल्कोहल का उठाया ओल, और दोनों को जोड़ दिया, क्या बना दिया? एल्डोल। अब देखो क्या कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट बेस ऑब्लिक एल्कली, है ना, एल्कली में NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है। देन ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हिच कंटेन्स एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन प्लस अल्कोहल, मतलब उस कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड के साथ क्या होगा?
एल्डिहाइड के साथ या तो होगा एल्कोहल या कीटोन के साथ होगा एल्कोहल। इन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? एल्डोल या कीटोल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस एल्डोल या कीटोल को हीट करते हो तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा आपको। तो देखो, क्या इस कंपाउंड में ये अल्फा कार्बन है? क्या इस कंपाउंड में ये अल्फा कार्बन है? क्या ये दे देगा रिएक्शन? अब देखो, रिएक्शन को कैसे समझा रहा हूं मैंने, बड़ा सिंपल सा फंडा लिखा कि एक कार्बन में तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़िए, एक में तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा मैंने, तोड़ा, तोड़ने के बाद देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन पाया नेगेटिव, कार्बन पाया पॉजिटिव, और एक के अल्फा कार्बन पे H और कार्बन के बीच में तो H और CH2। अब प्लस वाले को माइनस के साथ और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दिया, जोड़ दिया क्या? अरे जोड़ दिया क्या बच्चों? जोड़ दिया। अब इस कंपाउंड को ध्यान देखो, इसमें कौन कौन सा ग्रुप है? एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है बच्चों, एक एल्डिहाइड है एक एल्कोहल है। तो क्या मैं इसको एल्डोल बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एल्डोल बोल सकता हूं? ये हो गया एल्डोल। अब देखो, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हमने आगे हीट किया तो बच्चों आपको OH दिख रहा है क्या? आपको OH दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? तो इस कार्बन का तो OH, ठीक है, और इस कार्बन का H, यहां से क्या निकल गया? यहां से क्या निकल गया बच्चों? वाटर निकल गया। और वाटर निकलने के बाद बच्चों आपको ये मिल गया। अच्छा, ये क्यों बना प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहे, क्या क्या डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ रहे, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा, होगा बच्चों? अरे समझ में आ गया? किसी बच्चे के ये भी दिमाग में आ सकता है कि सर हाइड्रोजन तो इधर भी है ना, यहां से निकाल दो। बच्चों अगर मैं ये CH2H वाली निकालता तो क्या होता? लास्ट वाली रेजोनेंस नहीं होता था ना, नहीं होता ना बच्चों। ठीक है, सुब्रत रॉय, हर समझ में आया तेरे को? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको क्या करना है, सीधा सीधा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में, एक मॉलिक्यूल का ले लो ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनको आपने सामने ले लो। क्या किया समझ में आया? एक का ले लो ऑक्सीजन और दूसरे का ले लो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, और क्या करो बच्चों, वहां से वाटर निकाल दो बाहर। निकाल दिया? निकाल दिया बच्चों? निकाल दिया क्या? ठीक है, अब देखो इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कब बनाओगे? जब एरो पे क्या लिखा हुआ, NaOH और हीट का साइन। क्या लिखा हुआ बच्चों? NaOH और हीट का साइन, क्योंकि हीट का साइन करने पर ही वाटर निकलेगा ना। ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने सिर्फ क्या लिख रखा है, देखो बच्चों बताओ, सिर्फ NaOH। अब देखो यहां से ये निकल गया बच्चों, निकल गया क्या? यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया। लेकिन कार्बन हमेशा कौन सा काम में लेना है ये बताओ? कौन से कार्बन के हाइड्रोजन निकलेंगे? हमेशा दिमाग में फिट रखो अल्फा, ठीक है ना। अब देखो क्या प्रोडक्ट मिला आपको, ये मिल गया बच्चों। फिर देखो अगले में, ये हो गया। फिर देखो ये हो गया। क्या कंडेंसेशन प्रोडक्ट समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। अब देखो बेटा, अगले में अगर मैं ध्यान दूं,
है ना बेटा। अगले में जो हमने लिया, अच्छा देखो ये कीटोन के 2 मोल है। यहां जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मेसिटिल ऑक्साइड। अगले में आओ, यहां से देखो ये निकल गया और यहां से ये निकल गया भैया। दोनों साइड से हो सकता है ना? अरे दोनों साइड से अल्फा कार्बन है ना, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है। तो अब देखो बेटा, इस तरह से बन सकता है आपका ये। अब बेटा देखो, जब 2 मोल एसीटोन के ले रहे हो तो बन रहा है मेसिटिल ऑक्साइड, और जब ये 3 मोल लिए ना, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं फोरोन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फोरोन। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया है क्या? आ गया? अब मुझे बताओ बेटा, ऊपर वाली सारी रिएक्शंस में क्या मैंने एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करवाया क्या? मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं क्या? बोथ मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। तो अगर आइडेंटिकल है तो क्या मैं इसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकता हूं? पक्का? एकदम अच्छे समझ में आया? आ गया बच्चों समझ में? आ गया कंफर्म? ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी मैकेनिज्म देखो वापस आप। मैकेनिज्म क्या है, मैं एक बार इसको वापस समझा देता हूं रब करके। मैकेनिज्म देख लो भैया। देखो इसकी मैकेनिज्म वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, सुनिए। मेरे पास बेटा ये है, ठीक है, ये बेस आया, इस बेस ने इस एच को हटाया, हटाया, हटाने के बाद हमें ये मिल गया। बच्चों बताओ, ये जो आपको मिला, क्या इसको मैं कार्बेनाइन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको कार्बेनाइन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? अच्छा, अब बताओ, जब रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर भी जा सकता है। जब रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर भी जा सकता है, जा सकता है। ओके, जब रेजोनेंस से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज गया, गया बेटा, तो देखो बेटा, ये इस तरह की पिक्चर मिली हमें, ऐसा कुछ मिला क्या? CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। अच्छा बच्चों बताओ, अगर डबल बॉन्ड है तो ई न लग सकता है? डबल बॉन्ड है तो ई न लग सकता है? लग सकता है। अच्छा, ये अभी O नेगेटिव है, अगर ये OH होता तो क्या होता? बोलो बच्चों, OH होता तो क्या होता? एल्कोहल। तो इनोल होता, इनोल होता बच्चों, बोलो, होता। अब मुझे बताओ, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करने के लिए क्या 8 लगाते हैं क्या? नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हम 8 लगाते हैं, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट लगाते हैं? तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों बताओ? क्या मैं इसको इनोलेट आयन बोल सकता हूं क्या? इन प्लस ओल प्लस 8, 8 क्यों लगाया बच्चों बताओ? 8 क्यों लगाया? नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया क्या? तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट बनने वाला क्या है? इनोलेट या कार्बेनाइन? इनोलेट या कार्बेनाइन? आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब ये क्या करेगा, ये जो आपका कार्बेनाइन बना, क्या ये कार्बेनाइन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है क्या? क्या ये कार्बेनाइन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? कर रहा है। तो देखो बेटा सुनो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये वाला क्या वापस यहाँ पर अटैक कर सकता है? क्या यहाँ पर अटैक कर सकता है बच्चों? अटैक कर सकते हैं। अटैक करने पे देखो बेटा क्या हो गया, CH3C O नेगेटिव, CH, CH2
ये हो गया COH। क्या मिल गया? इतना समझ में आया? इसके बाद देखो बेटा क्या करेगा, ये वाटर से, बोलो बच्चों, ये H+ ले लेगा क्या? ले लेगा। लेने से देखो बेटा आपको ये मिल गया CH3CHOH, ये मिल गया मुझे। मिल गया क्या? इस कंपाउंड को ध्यान देखो बेटा, ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है इसमें, तो क्या मैं इसको एल्डोल बोल सकता हूं? एल्डिहाइड दोनों है बच्चों, तो मैं इसको बोल सकता हूं एल्डोहोल। अब बेटा इसको हमने गर्म कर दिया, हीट करने पर क्या हुआ? हीट करने पर ये क्या करेगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, और रिलीज करने पे देखो बेटा क्या आपको ये प्रोडक्ट मिल गया? मिल गया बच्चों। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा, उससे अगला कार्बन बीटा। क्या ये अल्फा बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड आया? आया बच्चों? तो मैं इसको क्या बोलता हूं, याद है क्या? इसको मैं बोलता हूं बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो बच्चों, बोलना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अच्छा वैसे याद है क्या, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? बताओ, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? क्रोटोन एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड। देखो बच्चों, 4 कार्बन है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्रोटोन वर्ड लगाते थे, लगाते थे बच्चों। ये है क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, आप में से कई बच्चे है ना, आप कंफ्यूज होंगे सिनेमेल्डिहाइड से। तो सिनेमेल्डिहाइड में यहाँ CH3 नहीं होता था, यहाँ क्या होता था? सिनेमेल्डिहाइड होता था, यहाँ CH3 नहीं था, यहाँ क्या था? पेनिल रिंग थी, बेंजीन रिंग थी, याद करो बच्चों। समझ में आ गया? अरे ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? चलो अब आओ। तो बच्चों एल्डोल कब बनाना है, समझ में आ गया? एल्डोल कब बनाना है, समझ में आ गया? और एल्डोल कंडेंसेशन कब करना है, दोनों समझ में आ गई क्या बातें? दोनों बातें समझ में आ गई। कंडेंसेशन कब करोगे? कंडेंसेशन कब करोगे? जब हीट का साइन हो। ठीक, हीट का साइन है तो एल्डोल बनाना है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर हम बात करें मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। कैसे? देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। अब टोटल कितने बन सकते हैं चेक करो। ए वाला ए के साथ कंबाइन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब ये कंबाइंड कैसे होगा? मान लो ए का आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी ए का आ गए 2 हाइड्रोजन। हो गया बच्चों? एक तो ये बन सकता है। फिर एक हो सकता है बी का बी के साथ, क्या हो सकता है कि बी का ऑक्सीजन और बी की ही हाइड्रोजन। हो सकता है बच्चों, ऐसे निकलेगा, अरे निकलेगा बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है ए बी। ए बी में क्या होगा? ए की ऑक्सीजन और बी की हाइड्रोजन। निकल सकता है बच्चों, निकल सकता है। फिर वापिस ए बी में क्या होगा? इस बार बी की आ गई ऑक्सीजन और ए की आ गई हाइड्रोजन। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों बताओ? 4 बने क्या? अब देखो बेटा, आपको सिंपल ये लाइन याद रखनी है, आपको सिंपली ये लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप चाहो तो मैं एग्जांपल से, चलो फिर भी मैं समझा देता हूं, एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक तो ये है बेटा एसिटाल्डिहाइड, और एक मेरे पास है कीटोन, ठीक है। और हमने क्या किया बच्चों? OH माइनस एंड हीट। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको। तो बच्चों बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन।
क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है? क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? अब देखो, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या फंडा बताया था कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, क्या करो, आमने सामने ले आओ अल्फा कार्बन के, ये बताया था क्या? तो बच्चों यहां से देखो, पहले ये निकल गया, निकल गया, यहां से ये जब निकला तो ये मिल गया क्या? ये सुना है बच्चों? अब आओ, अब क्या हो सकता है, इसका, इसकी ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरे वाले की क्या, हाइड्रोजन, ऐसा ले सकते हैं बच्चों। यहां से फिर निकल गया, निकल गया बेटा, देखो क्या मिला आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हो गया CO CH3। क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो, अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसका ले लो ऑक्सीजन और इसी का ही ले लो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, ले लिया बेटा, तो यहां से ये निकल गया, निकल गया, ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 मिल गया। अब क्या करोगे, इसकी क्या, ऑक्सीजन, और जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसकी ले लो हाइड्रोजन, ले लिया, यहां से ये निकल जाएगा, ये देखो ये मिल गया। कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाए बच्चों? कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाए? 4। अब देखो ये 4 वैसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिंपली ये पूछेगा, आपको सिंपली ये पूछेगा कि भैया टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको ये जो नंबर 4 है ना, ये याद होना चाहिए, नंबर 4 है वो याद होना चाहिए बस। आगे क्या समझ में? अरे ये 4 बनाए वो समझ में आ गए क्या? अब देखो बेटा, नेक्स्ट ये कहता है के सेकंड, क्या कहता है, के सेकंड हमें ये कहता है कि मान लो एक कार्बोनिल कंपाउंड में तो अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल प्रोडक्ट बच्चों 2 बनेंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब 2 कैसे बनेंगे, देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मेरे पास बच्चों ये बेंजल्डिहाइड है बच्चों, क्या इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच है क्या? अरे इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच है क्या? नहीं है ना बच्चों। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन होता है क्या? इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन होता है बच्चों? नहीं होता, ठीक है, तो इसमें तो क्या है, नो अल्फा एच, और एक मैंने ये ले लिया, ले लिया बेटा। अब बताओ इसमें अल्फा एच है? अल्फा एच है बच्चों, बोलो। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, सुनो, जिसमें अल्फा एच नहीं है वो तो सिर्फ क्या दे सकता है आपको, जिसमें अल्फा एच नहीं है वो तो सिर्फ ऑक्सीजन ही देगा ना, वो तो सिर्फ ऑक्सीजन ही देगा बच्चों। तो देखो ये सिर्फ ऑक्सीजन दे सकता है, दे सकता है बच्चों, CH डबल बॉन्ड O, और उसकी हमने ले ली ये हाइड्रोजन, इस तरह से सामने से ले लिया, और बच्चों यहां से ये निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकलने के बाद बच्चों ये मिल गया, मिल गया क्या? ये मिल गया बच्चों, मिल गया क्या? इस कंपाउंड का नाम बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों ने, इसको याद करो। जब बेंजीन रिंग हो तो क्या होगा, सिनेम एल्डिहाइड। ये कंपाउंड कौन सा है बच्चों? ये कंपाउंड है सिनेम एल्डिहाइड, है बच्चों। ये कंपाउंड आपको पहले भी बता रखा मैंने, सिनेम एल्डिहाइड। तो सिनेमिल ग्रुप में अगर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है और CHO को भी रिड्यूस करना है, कौन सा रिएजेंट काम आएगा, कौन सा रिएजेंट काम आएगा? LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे अभी पेपर दिया है ताजा ताजा,
कम से कम इतना तो याद करो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन, above reaction is known as Claisen-Schmidt रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्लेजन-श्मिट रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। अब देखो दूसरा वाला जिसमें अल्फा एच है, जिसमें दूसरे वाले में जो अल्फा एच है, वो दोनों दे सकता है ना? अरे वो क्या कर सकता है? वो ऑक्सीजन भी दे सकता है और हाइड्रोजन भी दे सकता है क्या बच्चों? बताओ, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दे सकता है क्या? तो देखो इस बार अगर वो अपनी ऑक्सीजन दे सकता है क्या ऐसे? देखो यहां से ये दे सकता है, और जब ये दे सकता है तो आपको मिल गया। ये बात समझ में आई? तो बच्चों बताओ, एक प्रोडक्ट तो ये मिला और एक प्रोडक्ट ये मिला, कितने प्रोडक्ट मिले? कितने प्रोडक्ट्स मिले बच्चों? 2। यस साधवानी, तेरे को समझ में आया? यस साधवानी, अब देखो बेटा सुनो, ये आपके एनसीईआरटी में कहां दी हुई है? देखो देखो बेटा, आप आओ पेज नंबर 371 पर, पेज नंबर 371 पर दिख रहा है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दिख रहा है क्या? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो कार्बोनाइन बनता है वो आपको याद होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इनोलेट आयन बनता है? बनता है बच्चों? बनता है ना? बनता है। अब देखो नीचे क्या नाम लिख रखा है इसने, नीचे क्या नाम लिख रखा है? एल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पढ़ाया है? अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना जरूरी है? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना जरूरी है उस कंपाउंड में? क्या जरूरत है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो बेटा क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde। बना? बना बच्चों? बोलो, बना बच्चों? तो अगर वो एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोल बोला, और अगर वो कीटोन है तो उसको कीटोल बोला। ये समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो इसको तो हम बोल रहे हैं दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन कब बोलेंगे बच्चों? बताओ। एल्डोल कंडेंसेशन जब आप आगे हीट कर दोगे बच्चों। तो देखो इसमें क्या किया इसने, देखो बेटा इसने कितने मोल ले रखे? 2 मोल ले रखे क्या? 2 मोल रिएक्ट करेंगे? कैसे करेंगे चेक करो। देखो बेटा हमारे पास पिक्चर में ये है CH2H CH डबल बॉन्ड। क्या करेंगे? इस बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ये जाएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर। आएगा क्या? अरे बच्चों आएगा, आएगा। तो क्या ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया OH, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया क्या? बोलो बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया क्या? मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती है, ये रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है बच्चों, करती है। अब देखो बेटा यहाँ CH2 दिख रहा है ना, इसको मैं एक बार H कर देता हूं और यहां से ये वाटर निकाल दूं। वाटर निकालने पे देखो बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्या? आ गया बच्चों? यही तो पढ़ाया मैंने। अरे बच्चों यही तो पढ़ाया था, पढ़ाया था बच्चों। अब आओ बेटा,
ये मैंने बता रखा आप लोगों को, ये एग्जाम्पल करवा दिया था, प्रोपेनॉन करवा दिया था। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है, देखो द नेम एल्डोल इज डाइड फ्रॉम द नेम ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है बच्चों, टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड एल्कोहल्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। क्या मैंने ऐसा बताया था आपको? बोलो, अरे ये पढ़ाया था। देखो द एल्डोल एंड कीटोल readily loses water to give alpha beta unsaturated carbonyl compound which are aldol condensation product। तो कंडेंसेशन कब हुआ बच्चों? कंडेंसेशन कब हुआ? जब वाटर निकल गया, जब आपने हीट किया, है ना। तो कीटोन्स गिव कीटोल्स कंपाउंड containing a keto plus alcohol group, the general aldol condensation still applies to reactions of ketones, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि नाम रिएक्शन का वही चल रहा है एल्डोल, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि कीटोल आपको जनरली मिलेगा नहीं, जब बोलते जरूर कीटोल है कि नाम एल्डोल ही चलता है इस रिएक्शन का, ठीक है ना। अब देखो बेटा आगे आओ, ये बड़ा बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिख रहा है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब बच्चों देखो मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं उसको पढ़ना। इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ, बोलो बच्चों क्या दिख रहा है आपको? क्या 4 दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अब देखो इसने ये 4 बना रखे, बना रखे ना, ये देखो बच्चों बना रखे इसने 4, अच्छे से इसने दिखा रखे, दिखा रखे है ना। बोलो बच्चों, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखो फिर क्या कहते हैं फिर ketones can also be used as one component in the cross aldol condensation, कर सकते हो, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो अब इस रिएक्शन में अगर आपको करना है तो क्या करोगे, इसकी तो आ जाएगी ऑक्सीजन सामने, और उधर से क्या आ जाएगी, इसकी हाइड्रोजन आ जाएगी, आ जाएगी क्या, और यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? ये प्रोडक्ट समझ में आ गया? बोलो एल्डोल समझ में आया क्या? अरे बच्चों एल्डोल आपका काफी दे रखा है 12th के अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बेटा। अब आओ बेटा, अब बात करते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करेंगे बेटा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझ गए? देखो बेटा अभी तक हम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल यूज ले रहे थे, 2 कार्बोनिल ग्रुप के लिए ले रहे थे ना, 2 कार्बोनिल ग्रुप के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल यूज ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक ही मॉलिक्यूल में है। क्या आपको दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं क्या? क्या दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल में दिख रहे हैं बच्चों? दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से तो। देखो एक ये पड़ा, एक ये पड़ा। अब बताओ बच्चों तब होगा क्या कि इसमें से एक तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन काम आएंगे और दूसरे में सीओ की ऑक्सीजन काम आएगी, आएगी क्या? आएगी बच्चों? आएगी। अब देखो बेटा सुनो, तो जब दोनों मॉलिक्यूल सॉरी दोनों ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या रिंग बनेगी? तो दूसरा मॉलिक्यूल तो आ नहीं रहा, तो आपस में तो रिंग बनेगी। रिंग का साइज क्या हो सकता है? देखो सबसे स्टेबल रिंग कौन सी होती है, याद है क्या? 6 मेंबर की, तो या तो बनेगी 6 मेंबर, 6 की नहीं बनती है तो बनाओगे 5, और 5 की नहीं बनती है तो बनाओगे 7। बोलो आरुषि शर्मा पता है क्या आपको? आरुषि शर्मा पता है क्या? चलो अब देखो बेटा सुनो, अपन नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करूं क्या कि जो पहले कार्बन के 2 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन की जो ऑक्सीजन है, अगर मैं उनको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दूं, अगर मैं उनको वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दूं, तो एक तरह से बताओ बच्चों कि कौन कौन सा कार्बन कनेक्ट हुआ? बताओ बच्चों, फर्स्ट और 6, तो ओवरऑल कितने मेंबर की रिंग बन गई?
ओवरऑल 6 मेंबर की रिंग बन गई क्या? देखो बेटा सुनो, ये यहाँ से ये अगर मैं इनको ऐसे निकाल दूं तो क्या 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी क्या? बन जाएगी? बन जाएगी तो बना दो। देखो बेटा क्या बन जाएगी, हमें ये मिल गया CH3C, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड। बोलो बच्चों, क्या ये प्रोडक्ट समझ में आया? क्या यह प्रोडक्ट समझ में आया बच्चों? आ गया पक्का सबको? ठीक है भैया, वेरी गुड। अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। ठीक है, चलो अगले में देखो बेटा सुनो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों बताओ, अगर आपका 2 और 7 वाला कंबाइंड हो, 2 और 7 वाला, तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है? बोलो बच्चों। देखो सॉरी, 2 और 7 तो कैसे कंबाइंड होंगे? एक मिनट, 2 और 7 बोल दिया ना, 2 और 7 16 होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? 1 और 7 अगर कंबाइंड हुआ तो 1 और 7 कंबाइंड हो तो 7 मेंबर की बन जाएगी ना, 7 मेंबर की बन रही है ना बच्चों। तो अब देखो 7 मेंबर, एक पॉसिबिलिटी है 7 मेंबर की। अच्छा अगर 3 और 7 कंबाइंड हो तो 3 और 7 5 मेंबर की, तो कौन सी बनाएंगे बताओ बच्चों? 5 की बनाएंगे ना बच्चों? 5 वाली बनाएंगे क्या? बोलो, अरे समझ में आया? क्योंकि स्टेबल यही होती है। तो देखो बेटा क्या करूंगा मैं, सुनो, ये मेरे पास, ठीक है, इधर से मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ कर देता, ठीक है। बोलो, क्या यहाँ से ये निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ क्या बच्चों? बोलो। तो अब बताओ, कौन कौन सी कार्बन आपस में कनेक्ट हुई? कौन कौन सी कार्बन कनेक्ट होगी? 3 और 7। और क्या 3 और 7 के बीच डबल बॉन्ड बन गया क्या? क्या 3 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया? बन गया। अब देखो बेटा, थर्ड कार्बन पर ये ग्रुप है क्या? थर्ड कार्बन पर ये ग्रुप है बच्चों, COCH3। देखो थर्ड कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, थर्ड कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है ना बच्चों, 1 2 वाला। अब देखो इसके बाद आ जाओ CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है बेटा, फिर CH2, और ये प्रोडक्ट बन गया। बन गया क्या बेटा? बोलो, क्या ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया क्या? और ये हो गया, देखो 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? पक्का? कंफर्म? पक्का? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है ना? एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है। तो बच्चों मुझे एक चीज समझाना अच्छे से कि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में से, ये बढ़ाया ना, एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड होता है बच्चों। तो जो ज्यादा रिएक्टिव हो ना, उसका तो ऑक्सीजन काम आएगा, ध्यान रख लेना। देखो कैसे, सबसे पहले देखो बेटा सुनो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो अगर मैं 1 और 6 की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? देखो इसने क्या किया, ध्यान देना थोड़ा सा, ये यहां से इस H को हटा लूं क्या? इस H को हटाया बेटा, हटाने के बाद क्या मुझे ये मिल गया क्या? ये मिल गया। अब देखो बेटा, बीइंग न्यूक्लियोफाइल, क्या ये इस पर अटैक कर सकता है क्या? बीइंग न्यूक्लियोफाइल, क्या ये इस ऊपर अटैक कर सकता है क्या बच्चों? तो बच्चों बताओ, कौन कौन से नंबर के कार्बन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? कौन कौन से नंबर के कार्बन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? 1 और 6 के कनेक्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? अरे समझ में आ गया? बोलो,
तो जो डबल बॉन्ड बनाऊंगा वो मैं किस किस के बीच में बनाऊंगा बताओ? जो डबल बॉन्ड बनाऊंगा वो मैं फर्स्ट और सिक्स सीधा बना दूं क्या? क्या आप समझ जाएंगे? क्या आप समझ जाओगे क्या? पक्का? सही बताओ। तो देखो बेटा सुनो, मैं सीधे बना रहा हूं। मैंने क्या क्या बच्चों ये लिया, ठीक है। ये मान लो 6 नंबर का कार्बन है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्बन और ये है फर्स्ट नंबर का कार्बन। फिर देखो बेटा CH2, ठीक है। फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये जुड़ गया इससे। क्या समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? सही बताओ। मैंने बच्चों फिफ्थ वाले कार्बन पर क्यों नहीं अटैक करवाया? मैंने फिफ्थ वाले कार्बन पर अटैक क्यों नहीं करवाया? फिफ्थ वाला ग्रुप कौन सा है? कीटोन ग्रुप है, चेक करो। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, याद है क्या? एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड होता है। अब अगले में आओ बेटा। चलो बच्चों अगला बताओ। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो अब बताओ बच्चों, किसकी ऑक्सीजन काम आएगी? ऑक्सीजन किसकी काम आएगी? पहले ऑक्सीजन बताओ सिर्फ। एल्डिहाइड की काम आएगी, आएगी। अच्छा हाइड्रोजन कौन से कार्बन की काम आएगी, फिफ्थ की या सेवंथ की? बोलो बच्चों। सेवंथ की काम आई तो 7 मेंबर की रिंग बन गई, और फिफ्थ की काम आई तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। कौन सी रिंग स्टेबल होती है? कौन सी स्टेबल होती है? 5। बच्चों 5 वाली होती है क्या? तो मैं कह सकता हूं 1 और 5 काम आएगा क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? अमीषा जैन समझ में आया? अमीषा जैन समझ में आया आपको? तो अब बताओ डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में बनेगा? फर्स्ट और 5। तो बना दो। देखो बेटा सुनो, फर्स्ट और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। मान लो ये फर्स्ट है और ये 5 है। ये फर्स्ट, मैं ऐसे करता हूं, ऊपर वाले को बोल देता हूं 5, ठीक है। इसको बोल देता हूं फर्स्ट। अब बच्चों बताओ 5 से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो 5 से आगे COCH3 जुड़ा हुआ है क्या बच्चों? COCH3। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब आ जाओ बेटा, 5 के बाद है 4, 4 के बाद है 3, 3 के बाद है 2 और ये हो गया H। क्या ये इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या आप? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? पक्का? ठीक है, चलो कल करते हैं बाकी बेटा।